माइंड में सवाल आ रहा है मेरे। सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग कर रहे थे 188 के चेज़ पर 81 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, जब ये बयानियाँ क्रिएट करते हैं कि 250-300 भी चेज़ हो जाता है, वो भी बिल्कुल आज फ्लॉप नज़र आए हैं। तो ऐसी रोड पिचेस का क्या फ़ायदा जब पूरा पूरा साल अब IPL भी खेलते हैं, बड़ी टीमों को मार देते हैं। आज तो बिल्कुल ही वो डाउन रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओकेजन। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये IPL नहीं है। IPL में आपको पता है 7 लोकल हैं, तो वो कोई हाथ से चढ़ जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आप एक इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं, द फिटनेस स्टैंडर्ड गोज अप, द बॉलिंग स्टैंडर्ड्स गो अप, द गेम अवेयरनेस गोज अप, ठीक है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड लिफ्ट हो जाता है। फिर देयर इज अ कॉज यू आर फाइटिंग फॉर। सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। वो आपको कोई उठा के फलानी पेट्रियट्स की तरफ से खिला दे, आपका वो जो कह लेना कि योर इनर विल नॉट फाइट द सेम वे एज इट हैपन्स एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत फ़र्क है, उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है, उसके प्लेयर्स में फ़र्क है, उसके थॉट प्रोसेस में फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इस लेवल के ऊपर आके मैटर करती हैं। इसको हम IPL के साथ तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्लोरीफाइड डोमेस्टिक टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ द मनी दैट इट कैरीज एंड प्रॉब्ली 4 गुड प्रोफेशनल्स जो कि दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं आउट ऑफ ऑल दोज कंपटीशंस। लेकिन आप उसको किसी वर्ल्ड कप से तो नहीं मिला सकते। एंड आमिर, इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक इंडिया वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट टुडे? क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, मैं चाहूँगी कि हम बारी बारी ज़रा डिस्कस भी कर लें कि क्या क्या, बिकॉज एक गलती तो नहीं थी। फर्स्ट इनिंग्स को देख लें, सेकंड इनिंग्स को देख लें। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू फाइंड इन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंडिया? South Africa was a better team. Was a better team today. Better team, no doubt about it. देखिए, from a hopeless situation, recovered, got to a formidable position. Okay? एक टीम जो है, बड़ी टीम जो है, वो इसी तरह रिएक्ट करती है जब एडवर्सरी आती है। तो उसमें फिर जो बड़े प्लेयर है ना, दे कम टू द फोर कि मैंने करके दिखाना है। तीनों ने करके दिखाया। आई मीन स्टब्स ने भी जो इनिंग्स खेली वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने भी जो है जो फिनिशर का रोल किया वो ज़बरदस्त था। उसके बाद जब इतने ज़्यादा रन्स हो गए तो फिर जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो है तो ज़बरदस्त। देखे ना, उनके पास 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, 4 उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, एक उनका ऑलराउंडर है बॉश, लेकिन वो भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वो ये नहीं है कि वो रन से घबराता है कि इसको छक्के पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। वो सोचता आउट करने का। चारों टेस्ट बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, दे नो कि बैट्समैन को आउट किस तरह करना है, पांचों बॉल किधर करने है। भी केशव महाराज, हाँ महाराज है ना, उसके साथ रबाडा है, जेंसन है, एवरी वन ऑफ देम दे प्ले दिस लॉन्गेस्ट फॉर्मेट एंड दे नो वेयर टू बॉल। कॉर्बिन बॉश लेटेस्ट एंट्री है, पर कमाल के ऑलराउंडर है, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं और जब बारी लेते हैं तो पूरे बैट्समैन लगते हैं। सलमान, आपको लग रहा था बिफोर द मैच के साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो भारी पड़ेगी आज टीम इंडिया पे? देखिए, कल यू वर एब्सेंट, मुफास asked me this question and we spoke over it for quite some time. हम तीनों ने इस पे बात की और हमने यही बात की थी कि कोई भी टीम इसमें क्लियर फेवरेट नहीं है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी दे विल विन द मैच, बिकॉज इनमें फर्क नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। इंडिया को जो एडवांटेज था होम का वो नलिफाई हो गया था क्योंकि इस पिच में स्पिनर के लिए ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पर जो पिच थी ना, मे बी दे थॉट के वो न्यूजीलैंड को इतना उन्होंने मारा हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में फर्क भी है। और बड़े मैच में जब बड़ा स्कोर लग जाता है और आपकी एक अर्ली विकेट 1-2 गिर जाती हैं तो मैच बिल्कुल ही और हो जाता है। और पहले मतलब 2 आउट थे 5 रन के ऊपर जब इंडिया के, तो आई थिंक इट वाज टू अर्ली, बिग लॉसेस फॉर देम, और वहां से कभी रिकवरी हुई नहीं इन रियल टर्म्स। तो उस दिन ईद होती है और ईद जो है साल में एक दफ़ा आती है, छोटी ईद रमज़ान के बाद, बड़ी ईद दूसरी ईद है, लेकिन चले 2 दफ़ा आ जाती है साल में। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि दोनों तरफ से हिटें रोज़ रोज़ लगेंगी, वो नहीं होगा। हम बात कर रहे थे शुरू से कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर एक की लग रही है तो दूसरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलना। दोनों पार्टनरशिप्स की अगर आप बात कर लें, ब्रेविस जो हमने पहले भी बात की, सलमान ने भी बात की कि 12 गेंदों पर 12 थे, मैंने बताया कि 20 गेंदों के ऊपर 24 थे। उसके बाद ही प्रेस्ड ऑन, जब वो आउट हुए तो स्टब्स जब नए आए, ही न्यू कि मिलर जो है वो सेट बैट्समैन है, वो उनको स्ट्राइक फीड करते रहे, सिंगल करते रहे। वंस ही गॉट आउट, उन्होंने अपने हाथ में चीज़ें ली और उन्होंने फिर हिटें मारने शुरू की। अगर आप उनके बाउंड्रीज देखें, 3 छक्के और 1 चौका है, ये कितने रन बनते हैं? 22।
ये 4 गेंद हो गए, 24 गेंद उन्होंने खेले, यस बाकी 20 गेंदों पे उन्होंने 22 22 रन किए। तो ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये जो हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है ना, अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन, ये क्रिकेट जो है ठीक है, इसमें एग्रेशन जो है लाजमी है, लेकिन इसमें दिमाग भी चलना चाहिए, इसमें थोड़ी सी मैयड अप्रोच भी काम आती है, वही आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल के लेके जाती है। सो इन दो पार्टनरशिप से आपको लर्न ये चीज़ करने वाली है कि 2 सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप्स आपको एक बड़े टोटल के पास लेके लाजमी जाती है। सलमान भाई, मार्को जेनसन की बात करते हैं, इस इवेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। आपको लगता है उनको हाइट का ज़्यादा एज है या वो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, पिच को अच्छी तरह रीड कर रहे हैं, ये उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? जनरली ही इज़ गुड, जहाँ भी वो जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हाइट का डेफिनेट एडवांटेज है। और देखिए अपनी हाइट का एडवांटेज लेते भी हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या एडवांटेज है, हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्लोटर कर दें। ही यूजेस हिज हाइट टू गुड इफेक्ट, वो लेंथ्स भी ऑकवर्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं। आप देखें जितना बीट हुए हैं आज, अभिषेक शर्मा निकल के मारा, कहाँ से मारा, उन्हें कोई गेंद उनकी जोन में किया ही नहीं उन्होंने। एंड लाइकवाइज वो डेथ में भी जब वो आता है, इज प्रॉब्ली द बेस्ट डेथ बॉलर इन द साउथ अफ्रीकन टीम, बिकॉज वो गेंद दोनों कर सकता है, आगे भी गेंद करता है। रबाडा समटाइम्स सीम्स कि इससे आगे गेंद नहीं होता, वही लेंथ करता रहता है, डिस्पाइट इवन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कर देते हैं, लेकिन ही इज़ वन बॉलर इन दिस टीम हु कैन बॉल बोथ लेंथ्स, और नए बॉल पे स्पेशली अपनी हाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। एक चीज़ इसमें यह है कि जो हमें रियलाइज करनी है चीज़, वो ये है कि जब आपका बायोमैकेनिकली बॉलर का एक्शन अच्छा होगा, आप उसको प्लान देंगे, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका एक्शन जो है बायोमैकेनिकली प्रॉपर नहीं है, आपसे प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आप कभी इधर गेंद फेंकोगे, कभी इधर गेंद फेंकोगे, आप इनके एक्शंस देखें ना। फास्ट बॉलिंग जो है, क्रिकेट जो है, अभी तक मिसकंस्ट्रूड है कि ये साइड ऑन गेम है। जो भी फॉरवर्ड मोमेंटम वाली गेम है वो साइड ऑन हो ही नहीं सकती, वो सेमी ओपन है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, आप 80s में चले जाओ, अगर आप 70s में चले जाओ, जब बॉलिंग अटैक्स बहुत ज़बरदस्त थे, लिलीज ऑफ द वर्ल्ड, माइकल होल्डिंग्स और ये वो, इनके सेमी ओपन एक्शंस थे, और उसकी वजह से इन लोगों की लाइन्स एंड लेंथ्स बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद इनके जो प्लान्स दिमाग में होते थे या टीम प्लान्स होते थे, ये आसानी से उसको एग्जीक्यूट करते थे। शर्त यह है कि आपका बायोमैकेनिकली एक्शन ठीक हो। इन सब के आप एक्शन देखें, बड़े स्मूथ एक्शंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, और इनका जो फॉलो थ्रू है वो भी बड़ा तगड़ा है। सो इसी वजह से ये जो सोच के आते हैं वो करने में कामयाबी है।